हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका आंसर है सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। ऊंचाई की जगहों पर पानी की 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए। ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है, क्योंकि दबाव कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से, लैक्टोमीटर से। इसका आंसर है बी, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट स्लाइड। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका आंसर है ए, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट स्लाइड। दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है, परंतु उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। इसका आंसर है सी, वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका क्या कारण है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता है। इसका आंसर है सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। इसका आंसर है ए, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होगी, क्योंकि डायोप्टर स्वयं ही पावर का सूचक है। नेक्स्ट स्लाइड। मृग तृष्णा या मिरेज उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। इसका आंसर है बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका या मिरेज का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट स्लाइड। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह आँखों के लिए आरामदायक है। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका आंसर है ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन या प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साथ ही नीले रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण नीला रंग हमें दूर से साफ दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट स्लाइड। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। इसका आंसर है डी, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हों, प्रदूषित करती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, तांबा।
इसका आंसर है सी, सीसा। नेक्स्ट स्लाइड। दूध उदाहरण है एक स्लिप का, एक पायस का, एक निलंबन का, एक फेन का। इसका आंसर है बी, एक पायस का। दूध एक तरह का पायस है। दूध को कोलाइडल पदार्थ है। दूध का एक कोलाइडल पदार्थ भी है जिसका सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड। धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण होता है टीन और जस्ते का, टीन और शीशे का, जस्ते और शीशे का, जस्ता और तांबे का। इसका आंसर है बी, टीन और शीशे का। टांका या सोल्डर में प्रयोग होने वाली धातुएं टीन 67%, शीशा 33% के मिश्रण से बनाया जाता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। इसका आंसर है बी, प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, एक कण तथा न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। इसका आंसर है सी, ए सही है, आर गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। नेक्स्ट स्लाइड। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमीनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। इसका आंसर है बी, क्रोमियम। धब्बा रहित इस्पात या स्टील बनाने में क्रोमियम 12.5% और निकिल 8% का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, जंतु चारकोल, नारियल का चारकोल। इसका आंसर है सी, जंतु चारकोल। जंतु चारकोल की सहायता से कच्ची चीनी को साफ किया जाता है। यह जानवरों की हड्डी के चूर्ण से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, खदानों के वेदन में, अग्निशमन में, भीड़ नियंत्रण में। इसका आंसर है बी, खदानों के वेदन में। वाटर जेट तकनीक का उपयोग खदानों के वेदन में किया जाता है। इससे पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, टेट्रा एथिल लेड, श्वेत पेट्रोल। इसका आंसर है सी, टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड, पारा। इसका आंसर है बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का प्रयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि अभिलेखन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंखों द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा और इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। इसका आंसर है बी, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा वस्तुओं के आकार को कई गुना बढ़ाकर देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला, दूध। इसका आंसर है सी, विटामिन सी से एस्कार्बिक नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है और इससे जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं जैसे खट्टे रसेदार फल, नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, अमरूद, टमाटर आदि। नेक्स्ट स्लाइड। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है डी,
जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं। इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। इनकी वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। यही कारण है कि 1 घंटे में एक जीवाणु से करोड़ों जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जीवाणु हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमोनिया नाइट्रेट बनाने का कार्य जीवाणु करते हैं। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन इन्हीं जीवाणुओं के माध्यम से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। इसका आंसर है सी, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया पॉल एहर लीव ने, जोन्स साल्क ने, लुई पास्चर ने, जोसेफ लिस्टन ने। इसका आंसर है बी, जोन्स साल्क ने। पोलियो का टीका जोन्स साल्क ने 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंदु थायराइड ग्रंथि, पीलिया आँख, मधुमेह यकृत। इसका आंसर है ए, निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। मोतियाबिंदु आँख की बीमारी है। इसमें व्यक्ति की आँख के लेंस से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है और इसमें रक्त बनना बंद हो जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में पीलापन और कमजोरी महसूस होती है। मधुमेह रोग शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, शरीर में शुगर की मात्रा बनाए रखने में योगदान देता है। नेक्स्ट स्लाइड। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलता है आर्थोमिक्सोवायरस से, रीनोवायरस से, ल्यूकीमिया वायरस से, पोलियो वायरस से। इसका आंसर है बी, रीनोवायरस से। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है रीनोवायरस से फैलता है। पोलियो वायरस यह रोम निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर है सी, बेंजोइक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट धोने में इस्तेमाल किया जाता है, धोने वाला सोडा कहते हैं इसे, और वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम क्लोराइड खाने का नमक होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटीन, पेप्सिन। इसका आंसर है बी, ट्रिप्सिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन ट्रिप्सिन है। अग्नाशय के अंतःस्थलों में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, माल्टोज तथा रेनिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। साइनोकोबालामीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। इसका आंसर है डी, विटामिन B12। सभी विटामिन के रासायनिक नाम बता देते हैं। जैसे विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन B2 का राइबोफ्लोमीन है और विटामिन B6 का पायराडॉक्सिन है। विटामिन B7 का बायोटिनिक अम्ल है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।